भाई ऐसा मत करें भाई। आपको याद है जब आज़ाद रेयान को लेने आया था तो आपने क्या किया था? आपने कहा था रेयान मेरी बीवी है और अब मैं आज़ाद की बीवी हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। एलिफ चुप हो जाओ। भाई आप माने या ना माने मैं बीवी हूँ आज़ाद की। भाई मैं यहाँ आज़ाद के साथ रहना चाहती हूँ। भाई मैं इस जहन्नुम में वापस कभी भी नहीं जाना चाहती। मैं आज़ाद से बहुत प्यार करती हूँ। देखो मेरी जान, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम आज़ाद से प्यार नहीं करती, ना ही तुम इस घर में रहना चाहती हो, और तुम उस घर में नहीं रहोगे जहां तुम रहना नहीं चाहती, समझी? मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल खराब नहीं करने दूंगा मेरी बहन, कभी भी नहीं। लेकिन भाई मैं अपना मुस्तकबिल खराब नहीं कर रही, आप मेरी बात को समझें। मैं आज़ाद से प्यार करती हूँ। एलिफ, मेरे लिए चीजों को ज्यादा मुश्किल मत करो प्लीज। एलिफ, एलिफ, चलो एलिफ चलो, बैठो। रेयान, एलिफ तुम यहां से कहीं मत जाना। रेयान, एलिफ अपने कमरे में नहीं है। मीरान उसे ले गया यहाँ से। आज तो ये मरेगा। आजाद भाई मेरी बात तो सुने। रुक जाओ। आजाद भाई प्लीज आप अपनी गन नीचे कर दे। एलिफ कहाँ है? उसे भूल जाओ, बेहतर है। कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा उससे। एलिफ अब मेरी बीवी है मीरान, समझे तुम? एलिफ कहाँ है? आज़ाद रुको, आज़ाद रुके, ऐसा मत करें आप दोनों। फिरात, एलिफ को ले जाओ यहां से। एलिफ, नहीं मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। एलिफ, फिरात के साथ जाओ फौरन। प्लीज ऐसा मत करो। समझ लो, मेरी बीवी को यहां से कोई नहीं ले जा सकता। तुम करने क्या आए थे यहाँ? हाँ? किडनैप करना चाहते हो इसे? और फिर क्या, मार डालते इसे? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, मैं तुम्हें एक मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो और क्या करते? हाँ? झूठा निकाह करके शहर के बीच में फेंक देते। आजाद भाई बस बहुत हो गया। गन्स नीचे करें। निकल जाओ यहाँ से। देखो, ना मैं तुमसे डरता हूं और ना ही तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई डर है। बेहतर है मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। और मैंने भी कहा था नहीं ले जा सकते। वो तो तुम अभी देख ही लोगे। प्लीज ऐसा मत करें रेयान, तुम तो कुछ कहो वरना ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। तुमने वादा किया था मुझसे। एलिफ, मेरी बीवी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, समझ गए? मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ शादुलो, तुम फौरन मेरी पोती को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं ये पूरी हवेली तुम पर ढा दूंगी। एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। जो चाहे कर लो तुम लोग, लेकिन तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। मैं हूँ बीवी, चाहे आप कबूल करें या ना करें, मैं आज़ाद की बीवी हूँ और मैं आपकी वजह से किसी किस्म का भी किसी को नुकसान होने नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर ही रहो तो बेहतर है, कोई बीच में आया तो अच्छा नहीं होगा। एलिफ मेरी बहू है, तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब आप छोड़ दें। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जहान बेटी, मैं अपनी पोती को लेने आई हूँ। मैं बता चुका हूँ ये कहीं नहीं जाएगी। रुक जाएं, बस कर ले, मत करें ये सब। आज़ाद, एलिफ, एलिफ चलो चल के गाड़ी में बैठो। तुम हमारे घर से किसी शादुलो को नहीं ले जा सकती। वो शादुलो नहीं है, वो मेरे साथ जाएगी। दादी जान जाए यहाँ से। एलिफ, अगर आपको इतना ही शौक है मुझे यहाँ से ले जाने का तो आपको मेरी बात सुननी होगी पहले, उसके बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगी। उसके बाद से जैसा आप कहेंगी वैसे ही रहूंगी और आपसे पूछे बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर। एलिफ,
आपको मुझसे वादा करना होगा। मैं हरगिज तुम्हारी शराइत पे कोई सौदेबाजी नहीं कर सकती और कोई वादा नहीं कर सकती। चलो चल के गाड़ी में बैठो। वादा तो करना होगा दादी जान। सिर्फ एक ही शर्त पर मैं आपके साथ चलूंगी। उसी शर्त के खातिर मैं आजाद को भी छोड़ दूंगी। वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करती हो, हाँ यही है ना वो आदमी? वो आदमी जिससे तुम्हारे जाने का सुनकर तुम्हें समझाया और रोका तक नहीं, ये तक नहीं पूछा कि तुम क्या कर रही हो। किसी को दुख पहुंचाना कोई आपसे सीखे और कोई गुस्से में कैसे आएगा ये भी अच्छे से जानती हैं आप अच्छे से जानती हैं। इसीलिए आपका मुझसे वादा करना लाजमी है, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। चाहे आप मुझे जलाकर खत्म कर दें या चाहे आप मुझे यहाँ से उठा के ले जाएं, लेकिन मैं फिर भी आपकी पोती नहीं बनूंगी। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, मरते दम तक। आप मेरी आवाज कभी नहीं सुनेंगी। एलिफ चल के गाड़ी में बैठो। इंतकाम की बात को भूलना होगा दादी जान। ना ही आजाद को ना ही शादुलो के किसी भी फर्द को आप नुकसान पहुंचाएंगी दादी जान। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, अगर आप अपनी जबान दें तो। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो एलिफ? इतना प्यार कि अपनी जिंदगी को हम पर कुर्बान करने जा रही हो? अगर मुझे तुम्हारे लिए तुमसे अलग होना पड़े तो भी मैं राजी हूँ। मुझे तुमसे इतना प्यार कब और कैसे हो गया मैं नहीं जानती। अब किसी की परवाह नहीं, बस ये जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीरान, ऐसा नहीं करो प्लीज। एक मौका दो इन दोनों को। एलिफ आजाद से वाकई मोहब्बत करती है। जब मैंने अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दी तो एलिफ को कैसे रोक सकता हूं? अब बताएं मुझे दादी जान, इंतकाम लेना है या फिर आपकी पोती? जब मुझे तुम्हारे बाबा और अम्मी की खबर मिली तो घर के बाहर सहन में बैठी हुई थी मैं। एक आदमी आया, उसने जाके चौकीदार से कुछ कहा। मुझे सुनाई नहीं दिया और न ही मैं समझ सकी, लेकिन मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूल सकती। वो दर्द भरी आंखें। और फिर जब मुझे उस खबर के बारे में पता चला तो आग लग गई मेरे अंदर। उसके बाद मैं अपने बेटे और बहू के मुर्दा जिस्मों की शनाख्त के लिए गई। मिलिट्री पुलिस वहां मौजूद थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि शनाख्त करूं कि वो है या नहीं। तुम्हारे बाबा को सर में गोली लगी थी। वो अपने खून में लथपथ था। उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। वो लड़ नहीं सकता था, ना ही भाग सकता था। तुम्हारी अम्मी उसी के करीब पड़ी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था। दरहकीकत तुम्हारे बाबा तुम्हारी अम्मी को बचाते हुए मारे गए थे। खामोश! बस और कुछ नहीं कहेंगी आप। चुप हो जाएं। खामोश! नहीं रहूंगी, मैं खामोश नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं खामोश। तुम्हें हर लफ्ज सुनना होगा। आज तक मैं खामोश रही ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। तुम्हें हर लफ्ज सुनना होगा। झूठ है ये। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी अपने मरे हुए बेटे के बारे में झूठ बोलते हुए? हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये झूठी बकवास सुनने का। तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें सुनना होगा, तुम सबको सुनना होगा और तुम्हें भी सुनना होगा एलिफ।
सुनो कान खोल के, ताकि तुम्हें पता चले तुम मुझसे किस चीज की मांग कर रही हो। कैसे तुम्हारी आंटी और अंकल इस दुनिया से रुखसत हुए। झूठ बोल रही है ये औरत। झूठ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं खुद वहां मौजूद थी। और अब तुम चाहती हो कि मैं अपना इंतकाम भूल जाऊं, ताकि तुम मेरे साथ वापस चल सको। ये सब जो मैंने तुम्हें बताया पिछले 28 सालों से, जब भी आंखें बंद करती हूं मेरे सामने ये मंजर आ जाता है। बताओ मुझे एलिफ, कैसे भुला दूं मैं ये सब कुछ? कैसे भूल जाऊं? जिस तरह तुम मेरी पोती हो, उसी तरह वो मेरी औलाद थी। मैं हर शय फरामोश कर सकती हूँ एलिफ, लेकिन अपना इंतकाम फरामोश नहीं कर सकती।